Hello students, how are you? I hope you all are fine. So let us proceed our chapter. हम फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग लगा रहे थे, कुछ की हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली थी. अब हम आज जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. ओके हमने आज इस एक्टिविटी से स्टार्ट करना है. एक्टिविटी 1.1. Take 2 potted plants of same kind, keep one in dark and one in black box. That means one in dark, that can be in black box for 72 hours and others in sunlight. Then perform iodine test with leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves and record your observations in your notebook. इसमें इसने क्या बोला बेटा, हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. दैट मीन्स 2 प्लांट्स लेने हैं पॉट्स में और उसमें से एक को तो क्या रखना है, बिल्कुल अंधेरे में डार्क बॉक्स के अंदर रख दिया और एक को हमने क्या रखना है, धूप के अंदर रखना है. तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिर 3-4 दिन के बाद हमने क्या करना है, उसमें से लीव निकालनी है और उस लीव के लिए आयोडीन टेस्ट करना है. ठीक है, आयोडीन टेस्ट से क्या होगा, आयोडीन टेस्ट अगर आप उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे बेटा तो जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा वो ब्लू ब्लैक कलर देगा. आपने आयोडीन टेस्ट क्लास 6 में भी किया है बहुत अच्छे से. तो जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या होता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है. तो जोन सा प्लांट आपका धूप में रखा होगा उसके लीव्स के ऊपर जब आप उसके लीव से क्लोरोफिल रिमूव करके और उसके अंदर फिर आयोडीन डालोगे तो वो कैसा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा. लेकिन जो डार्क में रखा हुआ था उसकी जो लीव होगी वो किसी भी तरह से ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी. तो डेट्स वाई ये क्या बताता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है, दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask that green color. देखो बेटा, कल वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो कि पहेली ने पूछा था कि जो लीव्स अलग अलग कलर की होती हैं, कोई रेड कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, तो क्या उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं. तो ये उसी का आंसर है बेटा कि यस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उनके अंदर भी जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के बाद भी वो लीव्स ग्रीन कलर की क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट में यानी ग्रीन कलर वाले पिगमेंट से ज्यादा रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं जो कि उसको मास्क कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. ओके, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो उन लीव्स के अंदर भी होता है. Now, you often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. They are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which give them the green color. Algae also prepare their own food by the process of photosynthesis. बेटा आपने नॉर्मली देखा होगा कई बार जो रिवर बेड्स होते हैं, रिवर बेड्स के ऊपर एक ग्रीन कलर के पैचेस बने होते हैं, कई बार तो वो पूरा कवर कर लेते हैं उसको. तो एक्चुअली वो क्या होते हैं, स्टेगनेंट वाटर के ऊपर भी आपने देखा होगा, पोन्ड्स में भी देखा होगा, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा और उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गे. क्या बोलते हैं, एल्गे. तो दोज ग्रीन पैचेस विच आर प्रेजेंट ओवर पोन्ड्स एंड स्टेगनेंट वाटर दे आर कॉल्ड एज एल्गे. एल्गे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. एंड जस्ट लाइक प्लांट्स दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल होने की वजह से बेटा वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम देखेंगे, अभी तक हमने स्टार्च पढ़ा विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो अभी हम जो है वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स कुछ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. Let me adjust it. Okay. तो अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा है,
कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड किस तरह से सिंथेसाइज कर रहे थे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं? कार्बन। कार्बन एक कंपाउंड का नेम होता है बेटा, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, बेसिकली जहां हम बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, वो होता है C6H12NO6। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इनके अंदर बेटा प्रोटीन्स और फैट्स की भी सिंथेसिस होती है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in air. हमें पता है कि एयर के अंदर ऑलमोस्ट 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. This is very important बेटा, कि जो वो डायरेक्ट अब एटमॉस्फेयर में तो 78% प्रेजेंट है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए उनके पास क्या ऑप्शन होती है? तो जो सॉयल होती है, सॉयल के अंदर बेटा कुछ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? इस फॉर्म में बना देते हैं कि प्लांट्स उसको यूज कर सकें। तो these soluble forms are absorbed by the plants along with water, और जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं फिर वो वाटर में soluble होकर जो है प्लांट्स उस चीज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन इन सोइल। देखो आपको तो चाहे नहीं भी पता होगा बेटा, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं ये चीज कि जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, जो खाद वगैरह या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं सॉइल के अंदर, उनके अंदर भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है। वो जनरली एनपीके की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की फॉर्म में। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with other constituents. तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो क्या कर लेते हैं? अपने नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको फिल कर लेते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर लेते हैं। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसलिए फिर वो और कंपोनेंट्स भी अपने क्या कर लेते हैं? सिंथेसाइज कर लेते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसके अलावा प्लांट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ दूसरे मोड्स के थ्रू भी अपना खाना जो है वो लेते हैं। ओके, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ एक प्लांट्स बेटा ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, जो कि अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। तो फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स लेते हैं वैसे ही वो भी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनको हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इट इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism cannot synthesize their food directly and they directly or indirectly depends upon the plants. You see yellow tubular structure twinning around the stem of the branches or a tree. This plant is called as cascata. आपने बेटा कई बार देखा होगा कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके चारों तरफ
एक रस्सी जैसे येलो कलर की जो बेल से दिखती है वो लिपटी हुई होती है। एक्चुअली में वो क्या होता है बेटा, वो एक प्लांट होता है कसकटा नाम का, जिसको अमर बेल भी बोला जाता है। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो रेडीमेड फूड लेती है प्लांट से। तो जिस प्लांट्स के ऊपर, जैसे आपको इस फिगर के अंदर भी दिखाया गया है आपकी बुक्स के अंदर, अमर बेल ऑन द होस्ट प्लांट, तो वो उस पर क्लाइंब करके उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है बेटा। ओके, the plant on which it climbs is called a host. Since it deprives host of valuable nutrients, it is called parasite. तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं, अब देखो इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म समझने की जरूरत है, वन इज होस्ट एंड वन इज पैरासाइट। अब क्या हुआ, सपोज ये कोई ट्री है जिसके ऊपर कैस्कटा या अमरबेल लिपटी हुई है। अब वो जो बड़े वाला ट्री है वो तो क्या कर रहा है, अपना खाना खुद से बना रहा है, और जो अमरबेल है वो क्या है, वो उसके चारों तरफ जो है वो लिपटी हुई है और उससे खाना ले रही है। तो बेटा जिसके ऊपर जो खाना दे रहा है, यानी जो बड़े वाला प्लांट है वो तो क्या है, होस्ट, और जो उससे बना बनाया खाना ड्राइव कर रहा है यानी जो अमर बेल है वो क्या है, पैरासाइट। जैसे एनिमल्स में भी होस्ट एंड पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर में जुएं पड़ जाती हैं, ओके, तो जो वो जुएं होती हैं वो खून चूसती रहती है, नहीं खारिश करती रहती है, खून चूसती रहती हैं, तो वो जुएं क्या हो गई बेटा, वो पैरासाइट हो गई। और जिसके सिर में यानी जहां से वो ले रही है न्यूट्रिशन, वो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, वो होस्ट हो गया। तो आई थिंक अब आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज होस्ट एंड व्हाट इज पैरासाइट। एंड आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स? क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? नो बेटा, वी आर नॉट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी के अंदर रहकर या दूसरे की बॉडी के ऊपर रहकर उससे खाना लेते हैं, उसका बना बनाया खाना जो है वो चूस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं कई बार, तो वो पेट के कीड़े क्या है, पैरासाइट है, वो बॉडी के अंदर रहकर जो है उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। जुए है वो ऊपर रह के ले रही है, अमरबेल है वो ऊपर रह के ले रही है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। तो वी आर नॉट पैरासाइट्स, हम पैरासाइट्स नहीं है भाई। नेक्स्ट इज Paheli wants to know whether mosquito, bedbugs, lice and leeches suck blood are also parasites. Obviously बेटा, अब जो ये सारी चीजें, चाहे bedbugs हैं, mosquitoes हैं, lice हैं जो कि जुएं होती हैं, leeches हैं जिसको हम जोक बोलते हैं, तो ये जो blood suck करती है, क्या ये भी parasites हैं? Of course these are parasites. Have you seen or heard of plants that can eat animals? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? इमेजिन बेटा, ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उनको खा जाते हैं, पकड़ के और उनको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर प्लांट्स भी हो सकते हैं और अनदर कलर के भी हो सकते हैं। ओके, वन एग्जाम्पल इज पिक्चर प्लांट। एक एग्जाम्पल क्या है? पिक्चर प्लांट। The picture plant like structure is modified part of leaf. The apex of the leaf forms the lid which can open and close mouth of the picture. देखो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा। ये आपको जैसे इसके अंदर भी दे रखा है, इसमें जो ये इसका नेट होता है वो बेटा मॉडिफाइड लीफ होती है। लीफ की मॉडिफिकेशंस होती हैं। जो लीफ है वो कुछ मॉडिफाइड होकर देखो इस तरह से छत्ता लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके आसपास घूम रहा है या कोई इंसेक्ट जो है वो नेक्टर को एब्जॉर्ब करने के लिए, फलों का रस एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ फंस जाए ना गलती से, तो ये बंद हो जाता है और अंदर इसके डाइजेशन केमिकल्स रिलीज होकर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके,
इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो पिक्चर प्लांट का बेटा अभी जो स्ट्रक्चर आपने देखा उसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ जिनकी डायरेक्शंस होती हैं। जैसे ही इंसेक्ट उस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है वो लिड बंद हो जाती है, इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है और एंटेंगल्ड इन हेयर, और उन हेयर्स में फंस जाता है, लटक जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूसेस। फिर जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो जाते हैं अंदर और वो डाइजेस्ट हो जाता है वहीं पिक्चर के अंदर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो यहां से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं बेटा कि वो इस तरह से इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉइल से पूरी नहीं हो पाती है? तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। कि जब वो ग्रीन कलर का भी है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, तो वो जो है वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिम। तो इस पर भी आप सोचना थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये चीजें जो है गॉड ने जैसे इवॉल्व करी होती हैं, जैसे बनाई होती हैं, ये वैसे ही फंक्शनिंग करती हैं। अब उसको जो है इवोल्यूशन हुआ, यानी जब सृष्टि की ग्रोथ हुई तो उस टाइम वो इंसेक्टिवोरस प्लांट डेवलप ही इस तरह से हुआ। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉप्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इट इज सैप्रोट्रॉप्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होंगे। इट माइट बी अ न्यू टर्म फॉर यू। तो सैप्रोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, जो कि सड़ी गली हुई चीजों से अपना खाना खाते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे हम। You might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You have also seen fluffy umbrella-like patches growing on the rotted wood during the rainy season. आपने बेटा बहुत बार देखा होगा कि जो मशरूम्स मिलते हैं मार्केट के अंदर वो काफी फ्लफी होते हैं, या फिर सपोज कि कोई लकड़ी का टुकड़ा बाहर पड़ा है और बारिश में वो सड़ गल गया है, तो उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर के पैचेस मिलेंगे बड़े फ्लफी से, फूले हुए से। या गलती से आपका ब्रेड बाहर रह गया है तो ब्रेड के ऊपर जो है वो ब्राउन ब्राउन चीजें जो है वो ग्रो कर जाएंगी। तो ये चीजें क्या होती हैं अभी देखते हैं हम। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from. अब हम ये देखेंगे कि जो मशरूम्स वगैरह है वो उसके अंदर उसको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और वो कहाँ से जो है वो डिराइव करता है। बूझो wants to know how these organisms require nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not green plants as they lack chlorophyll and cannot make their own food by photosynthesis. तो जो वो आपको ब्राउन कलर की चीजें दिखती हैं बेटा ब्रेड के ऊपर, या फिर जिस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मशरूम ग्रो करता है, या फिर आपने लकड़ी के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर के पैचेस देखे हैं, वो क्या होते हैं बेटा, एक्चुअली दीज आर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको क्या जरूरत होती है, वो भी खाना ले रहे होते हैं। तो वो जो यही पूछना चाह रहा है कि ना तो उनका मुंह होता है कहीं, ना पेट दिखता है कहीं, तो उनको मतलब वो कैसे लेते हैं खाने को, तो अभी हम यही पढ़ेंगे। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स ब्रेड के ऊपर आपको मिला है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं वो, सैप्रोट्रॉप्स। तो अभी हम एक सेकेंड एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट। एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है और उसको गीला कर देना है वाटर से, और फिर उसको जो है गर्मी के अंदर 2 से 3 दिन तक रखना है, जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी पैचेस ना आ जाएं। तो ये पैचेस कैसे हो सकते हैं बेटा, व्हाइट, ग्रीन और ब्राउन और अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। तो इसको फिर अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, हमें क्या दिखाई देगा, हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है फिर कि हमें वो क्या दिखाई दिया।
हमें क्या दिखाई देगा, कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो कि उसके ऊपर फैले हुए होंगे। एक्चुअली जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फंगी। इनको क्या बोला जाता है, फंगी बोला जाता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हमने दो मोड पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस वाला ऑटोट्रॉफ्स या फिर हेट्रोट्रॉफ्स। अब हम पढ़ रहे हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं बेटा डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और उसको एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं और फिर वो अपनी बॉडी से उस चीज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जहां पर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ले रही है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। एंड प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉप्स. Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles when they left in hot and humid conditions for long time. तो जो फंगी होते हैं बेटा वो किस पर, पिकल्स पर, लेदर पर, क्लोथ्स पर भी ग्रो कर सकते हैं अगर उनको ज्यादा देर तक गर्म और थोड़ी सी नमी वाली कंडीशंस के अंदर छोड़ दिया जाए। ओके, नाउ पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहेली के शूज खराब हो गए तो वो ये सोच रही है कि वो जो उसके लेदर शूज थे क्या वो फंगी की वजह से खराब हुए, और अगर उसकी वजह से खराब हुए तो जो रेनी सीजन में ही है वो एकदम से जो है वो कैसे ग्रो कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पर आप भी थोड़ा सा सोचना, इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।